नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जनपद चंदौली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के दूरभाष से हुई वार्ता के आदेश पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आज एक विशेष बैठक डीडीयू नगर निगम कार्यालय पर की गई। बैठक में पूर्वांचल उपाध्यक्ष संजय सिन्हा ने बताया कि हमारी सरकार गरीबों व मजदूरों को 365 दिन रोजगार मुहैया कराएगी और सभी छात्र छात्राओं के लिए सरकारी विद्यालय उपलब्ध कराएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य था, अभी पार्टी की मीटिंग में निर्णय हुआ है और 1 फरवरी को दिल्ली जाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव का लेटर आया। लेटर के माध्यम से हम अपने लोगों के साथ बैठक कर वार्ता करते हुए और विधानसभा पर चर्चा करते हुए बातों को मजबूती से रखे। उसके बाद पटना में छात्रों पर जो हमला हुआ यह बहुत ही निंदनीय है। इसकी जवाबदेही शासन प्रशासन से। राष्ट्र की संपत्ति देश की संपत्ति है। छात्रों को समस्या थी, लेकिन इतना उग्र होने की जरूरत नहीं थी। छात्र देश का भविष्य है। शासन को सोच समझकर कार्य करना चाहिए। दिल्ली से वापस आने के बाद मैं पुणे विधानसभा चुनाव में लग जाऊंगा। चंदौली से शाकिर अंसारी की रिपोर्ट। संजय कुमार सिन्हा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूर्वांचल उपाध्यक्ष, मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र से सारे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग रखा गया है। गांव से लेकर शहर तक 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का तैयारी है। जनता का सेवा करना है सर। चुनाव लड़ने के लिए आप कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी भी अपनी प्रत्याशी उतार रही है और आप भी एक दावेदार बन रहे हैं प्रत्याशी का, तो आखिर एक पार्टी में अब गठबंधन भी कर रहे हैं और प्रत्याशी अलग अलग लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आखिर कैसे देखा जाए? सर, हमारी बैठक है दिल्ली में 1 तारीख है। माननीय शरद पवार साहब का सारे नेता, हमारे जितने मेंबर हैं दिल्ली में बैठक है। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में सारे नेता जुट रहे हैं। उसमें मुगलसराय विधानसभा से संजय कुमार सिन्हा मुझे बुलाया गया है। मैं 31 तारीख को यहाँ से निकल जाऊँगा। पार्टी के जो फैसला होगा, पार्टी का आदेश यही है कि आप जनता सेवा में लगे रहें। गाँव से लेकर के शहर तक आपको चुनाव लड़ना है 2022 का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रवादी पार्टी जो आपको क्या आश्वासन दी है, अगर टिकट आपको नहीं मिलता है तो किस तरह खरा उतरेंगे आप? क्या किसी मंडली स्तर से काम करेंगे या नहीं सर, फिर भी मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। तो जितने आप हमारे बंधु लोग आए हैं, आप लोग से निवेदन है, आग्रह है कि अपना जो बूथ कमेटी हमारा है, एक बूथ पर कम से कम एक व्यक्ति। तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुआ रेलवे में, उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? छात्र एवं छात्राओं से मुझे निवेदन है, पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का, और छात्र का ऐसी प्रामाणिकता चीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बढ़ सकती है। जिस तरह से माननीय रेल मंत्री जी ने उन लोगों का आवाज़ उठाया है मीडिया के अनुसार, मुझे छात्र एवं छात्राओं से, बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोगों से निवेदन है कि भाइयों किसी भी तरीक़ा से आक्रोश में न आवे। जो आपकी मांगे थी, कानूनी रूप से आपने मांग को उठाया है। आपका आवाज़ को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी जितनी भी पार्टी हिंदुस्तान है, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि छात्र एवं छात्राओं का आवाज़ विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक उठाया जाए। और जिस तरीका से उनको जब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, छात्रों को मैं रेलवे में इंटर नहीं करने दूंगा, रेलवे में किसी प्रकार, रेलवे जो है किसी का रजिस्ट्री सरकार का नहीं है, वो भारत का जितने भी जनता है उनका अधिकार है। और आप किसी भी छात्र और छात्राओं को वंचित नहीं कर सकते हैं कि मैं रेलवे में आपको एंट्री नहीं करने दूंगा, मैं आपको रेलवे में एग्जाम नहीं देने दूंगा। यह गलत बयान है। जो बयान दिया है निश्चित रूप से वो अपना जनता के सामने, छात्रों छात्राओं के सामने आकर के माफी मांगे, ये अपनी वाणी को वापस ले। प्रयागराज में हॉस्टल में घुस के प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, इसके बारे में क्या कहें? सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के तरफ से मैं आवाज उठाता हूं कि नहीं, वो अगर प्रशासन ने गलत किया है तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कानूनी कार्रवाई के लिए मांग करती है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। इस तरीका से छात्रों पर लाठीचार्ज न करें। लेकिन मुझे निवेदन है, आखिर प्रशासन इस तरह कार्य कर रही है कि किसका हाथ उसके ऊपर हो सकता है कि प्रशासन घर में घुसकर, हॉस्टल में घुसकर लोगों के प्रार्थना करना, मारना पीटना, आखिर कहाँ पे, किस संविधान में लिखा है? आप मीडिया सब हमसे पूछ रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश के साथ में 5 राज्यों में चुनाव है। सरकार के अंदर प्रशासन है, सरकार के बिना आदेशानुसार एक भी प्रशासन लाठीचार्ज नहीं कर सकते। उसकी मुख्य जिम्मेदारी अगर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी हैं और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परफेक्ट मिशन लाइव।